सही है। तो तुम ये रिकॉर्ड कर रही हो? हाँ, तो और मैं ये बीच में नहीं बोलूँ? भूल ही जा रही हो तो अच्छा। अच्छा हाँ, इसका मेरा कान पड़ गया। अच्छा सॉरी। ठीक है, अब ये देखो ये फ्रंट पेज है। सही, अब यहाँ पे हमारे पास ना 3 पेजेस हैं अलग अलग, मैन वुमेन्स और किड्स के। ठीक है, तो अब इन तीनों में जो कोड है ना वो तो सेम है, सिर्फ ये पिक्चर्स जो है ना वो अलग है और हेडिंग्स वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास के, ये तो सिर्फ वो है ना फ्रंट के पेजेस। ठीक है, उसके बाद ना हमारे पास इसमें 4 कैटेगरीज और है, मैन में भी, वुमेन में भी और किड्स में भी। सही है, शूज़ की, इनके शूज़ हैं। बाकी अब इनमें क्या हो रहा है कि इनमें हमने सब बूटस्ट्रैप ही लगाई हुई है। ठीक है, तो इसका इतना कोई, इसमें कोई फंक्शनैलिटी नहीं यूज हो रही जैसे ऐड वाली या कुछ भी ना, तो इसलिए मैं वो नहीं दिखा रही। मैं बता देती हूँ लेकिन वो उसमें है क्या, देखो। देखो ये मेंस का पेज है, एक पेज दिखा देती हूँ, बाकी सब में सेम कोड है। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो हेडर है, हेडर वाली चीज ये जो है ना हेडर। अब यहाँ पे लोगो है, 3 लिंक्स हैं, और ये एक और जो है ना हमारे पास आइकन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गए लिंक्स, ये हेडर का काम हो गया। सही, अब उसके बाद जो है ना नीचे हमारे पास और लिंक्स हैं जो शूज क्लोथिंग और इसको लेके इस पे हमें डायरेक्ट करें, ये वाली लिंक। सही, अब उसमें क्या है, अब हमने अब इन सबको वो दे दिया, रेफरेंस दे दिया। ठीक है, बाकी यहाँ पे हमारे पास एक वो हमने जो है ना उसकी वो यूज़ किया, क्या कहते हैं, बूटस्ट्रैप में हमारे पास होते हैं कार्ड्स। ठीक है, तो वो कार्ड्स यूज़ करें, और उसमें बस सबके टाइटल अलग है और पिक्चर्स अलग है। ठीक है, और इनको हमने अलग अलग से इनकी जो वो है ना यहाँ पे हमने जो है ना एक इनपुट फील्ड भी दिया है। कहाँ है वो, मैं देखती हूँ। अच्छा, ये तो मेंस वाला है ना, यहाँ नहीं होगा। तो मेंस में तो बस ये है कि यहाँ पे हमने सिर्फ कार्ड्स बना दिए, जो फिर जो हमें जो है ना वो शो कर रही होगी, ये वाली पिक्चर्स, ये कार्ड्स हैं। ठीक है, इनके टाइटल्स और पिक्चर वगैरह शो हो रही होगी। ठीक है, अब बाकी इसमें जो हम अंदर आते हैं ना, जो शूज और क्लोथिंग वगैरह है, उसमें भी यही कार्ड्स यूज हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे फर्क ये है कि वहाँ पे से जब हम ऐड टू कार्ट कराएंगे तो हमने कुछ वैल्यू भी पास करनी है ना, तो हमने उसकी इनपुट कार्ड्स क्या फील्ड, चीज है? कार्ड्स समझ लो, ये एक कार्ड होता है, ये देखो एक कार्ड बना हुआ है एक। तो उस अच्छा बूटस्ट्रैप में ना इसको कार्ड कहते हैं, कि एक कार्ड, इसमें जो ना पिक्चर्स वगैरह और कोई डिस्क्रिप्शन होती है, कुछ ऐड टू कार्ट वगैरह। सही तो सही है। ये बूटस्ट्रैप का कार्ड है। तो खैर, उसके बाद हमारे पास ये मैंने खोला है एक पेज किड्स शूज का। ठीक है, ये वाला पेज। तो यहाँ पे अब फंक्शनैलिटी आ रही है ऐड टू कार्ट की ना, हम अगर ऐड टू कार्ट कराएं तो फिर क्या हो। तो अब सब ही पेजेस में, सब मतलब वुमेन्स किड्स में जो भी पेजेस हैं, शूज, एसेसरीज या क्लोथिंग, उन सब में ये फंक्शनैलिटी यूज हो रही है कि ये कार्ड्स हैं, और उसमें जो है ना जब हम ऐड टू कार्ट करेंगे ना, तो वो वैल्यू पास कर रहा होगा किसी। अब इसमें हमने इन कार्ड्स को एक फॉर्म में डाला है। ठीक है, अब ये एक पूरा एक फॉर्म है, हर एक कार्ड एक फॉर्म है, और हम उसकी वैल्यू पास करा रहे हैं उस पर्टिकुलर कैटेगरी के इंसर्ट कार्ट के पेज पर। ठीक है, एक पेज है इंसर्ट कार्ट, वो क्या करेगा, कार्ट में इंसर्ट करेगा जो भी आइटम्स होंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये H5 जो है ना उसकी हेडिंग है, जैसे ये रेसर TR21 है। ठीक है, तो ये किड्स शूज में मैं जाती हूँ, तो इसमें जो पहला वाला प्रोडक्ट है मेरे पास, ये रेसर TR21। ठीक है, ये है। और बाकी हमने यहाँ पे 2 इनपुट फील्ड्स बनाई है जो कि हिडन है। हिडन मतलब कि वो इनपुट फील्ड्स तो हैं लेकिन वो शो नहीं होंगी। ठीक है, वहाँ पे हमने क्यों बनाया है, इसलिए बनाया है कि हम वहाँ पे इसका टाइटल और इसकी प्राइस सेव करा सकें, क्योंकि हम हेडिंग में तो सेव नहीं करा सकते ना, तो हमने अलग से एक इनपुट फील्ड बना के वहाँ पे वैल्यू सेव कराई है, और वहाँ पे नेम भी दे दिया कि ये प्रोडक्ट नेम है, ताकि हम नेक्स्ट पेज पे पी नेम की वैल्यू नेम दे के एक्सेस कर सकें। ठीक है, और फिर उसको हम जो है ना ऐड कराएंगे कार्ट में। तो यहाँ पे हर जगह ये हुआ है कि हमने इनपुट फील्ड दी है जिसको हिडन रखा है, और वहाँ पे हम उसका टाइटल और उसकी प्राइस पास करा रहे हैं, और यही टाइटल और प्राइस हमें कार्ट में शो होगी। सही, तो यही सारा काम जो है ना बाकी सारे पेजेस में भी हो रहा है, चाहे क्लोथिंग हो या शूज हो। तो इन सब की फंक्शनैलिटीज तो सेम है। उसके बाद ना हमारे पास है एडमिन लॉगिन। ठीक है, अगर मैं मेन पेज पे जाऊँ, एडमिन लॉगिन सिर्फ मेन पेज से ही कर सकता है।
ठीक है, अब ये आता है एक लॉगिन पेज। अब इस लॉगिन पेज का कोड यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, सबसे पहले तो ये एक हमारे पास एक शुरू में स्टार्टिंग में लॉगिन की हेडिंग है। उसके बाद हमने एक नेम की फील्ड बनाई है और यहाँ इनपुट फील्ड है। ठीक है, इनपुट फील्ड और नीचे एक पासवर्ड की फील्ड है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब बंदा एंटर करेगा ना नेम और पासवर्ड, तो वो जो है ना जब वो सबमिट करेगा तो वो कहाँ पे पास हो रही होगी हमारे पास, फॉर्म किधर है, ये फॉर्म। ठीक है, तो हम इसको पास करा रहे हैं लॉगिन वन डॉट पी एच पी पे। ठीक है, लॉगिन वन डॉट पी एच पी पे क्या होगा, वेरिफिकेशन होगी। यहाँ पे हमने जो है वो इसका यूज़र नेम और यूज़र पासवर्ड जो है ना लाके पोस्ट, क्योंकि देखो हमने पोस्ट किया ना, हमने पोस्ट किया तो हम पोस्ट के मेथड के थ्रू यहाँ पे लाके इसको एक्सेस करेंगे और हमने एडमिन नेम एडमिन पासवर्ड में वो वैल्यूज को सेव करा दिया। अब हम क्या करें, क्वेरी अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास ना एक डेटाबेस बना हुआ है, PHP माई एडमिन में एक डेटाबेस है जहाँ पे एडमिन का पासवर्ड और नाम है। ठीक है, अभी तो वहाँ पे फिलहाल एक ही एडमिन है, हम चाहें तो मजीद एडमिन भी ऐड कर सकते हैं, उनके पासवर्ड ऐड कर सकते हैं, लेकिन एडमिन तो एक ही होगा ना, एक ही बंदा एक्सेस कर सकता है। तो वहाँ पे सिर्फ मैंने क्या रखा है, नेम है और पासवर्ड की फील्ड है जो कि एडमिन है, और पासवर्ड जो है ना उसका है admin123। मैं दिखा देती हूँ, मैं दिखाती हूँ। सही, अब यहाँ पे देखो ई कॉमर्स में मेरे पास एक एडमिन का वो है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास एक ही यूज़र है एडमिन और इसका पासवर्ड है admin123। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि क्या करो, कनेक्शन, मैंने एक डेटाबेस की फाइल बनाई हुई जैसे हमने असाइनमेंट में किया था। ठीक है, वो कौन में कनेक्शन वो यहाँ पे सेव है इस वेरिएबल में। मैंने कहा कि तमाम वो एडमिन में से क्या करो, तमाम यूज़र नेम एडमिन में से वो तमाम रिकॉर्ड्स उठा के लाओ जहाँ पे यूज़र नेम किसके बराबर हो, जो हमने एडमिन नेम दिया है और एडमिन का पासवर्ड दिया है। सही है, और वो लाके इस रिजल्ट में सेव करा देगा इस वेरिएबल में। उसके बाद हमने क्या किया है, सेशंस पढ़े थे ना हमने। सेशन क्या होता है कि अगर जैसे कोई यूज़र आया, ठीक है, वो एक वेबसाइट पे सर्च कर रहा है, अब उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे वो जो भी कुछ करेगा ना, वो ऐड टू कार्ट कर रहा है या जो भी कर रहा है, वो सर्वर उसको ना एक लोकल स्टोरेज प्रोवाइड कर देता है सिर्फ उस टाइम के लिए। तो क्या करता है, जो भी उस वक्त वो पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहा है वो वहाँ इस सेशन में से सेव होती रहेगी। लेकिन जैसे ही वो उसको बंद करता है तो वो सेशन क्लोज हो जाता है, वो वापस आएगा तो वो चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, हमने एक सेशन स्टार्ट किया। अब यहाँ पे हमारी चीज़ें जो है वो स्टोर होंगी, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक कंडीशन रखी, माइस्क्यूएल नम रॉस क्या करती है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रॉस बताती है। ठीक है, मतलब समझ लो रॉस कैलकुलेट करती है। हमने कहा जहाँ जहाँ मतलब वो कैलकुलेट करेगा रिजल्ट को, वो कहेगा अगर नंबर ऑफ रॉस इसके बराबर है। ठीक है, मतलब कि ये जो हमारे पास अगर क्या था, हमारे पास अगर एडमिन, देखो जैसे नंबर ऑफ रॉज आई हमारे पास 1। ठीक है, और हमारे पास एडमिन भी 1 है। ठीक है, एक ही है, तो ये इसको लॉगिन करने देगा वरना नहीं रन करने देगा। समझ आ रही बात, क्योंकि हमारे पास नहीं आ रही। नहीं आ रही है, क्योंकि जो है ना देखो हमारे पास एडमिन एक ही हुआ, तो उसके लिए हमारे पास वहाँ पे डेटा भी एक ही होना चाहिए। हम्म। तो अगर वो उसके इक्वल होगा तो वो इसको लॉगिन करने देगा वरना नहीं करने देगा। ये जो डॉलर रिजल्ट है ये अच्छा ठीक है, ये समझ आ रहा है। हाँ, तो वो सही है। सही, तो वो वाले रिकॉर्ड्स लाएगा जो अगर इसके बराबर हैं जो उसने दिए हैं, अगर तो उसको मिल जाएगा वो एडमिन उस डेटाबेस में, हम्म। और वो उसके इक्वल होगा तो वो उसको कहेगा ठीक है लॉगिन सक्सेसफुल, वरना वो उसको मना कर देगा। सही। अब मैंने जो ना ये पासवर्ड असल में यहाँ पे सेव कराया हुआ है, मैं इसको फॉरगेट कर दूंगी कल, या मैं अभी ही कर देती हूँ। कौन कौन से पासवर्ड सेव है मेरे पास, तो मैं इसको कल कर हटा दूंगी यहाँ से, यहाँ मैं मेरा लोकल होस्ट। ठीक है, इसको डिलीट कर दूँ। करके देख लो, क्या पता चल रहा हो कि नहीं चल रहा हो।
हाँ, तो मैंने अब इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। तो अब गलत पासवर्ड डाल के दिखाओ। मैंने डाला एडमिन और मैंने पासवर्ड डाला फातिमा डाल दिया, ठीक है। तो ये मुझे बोल रहा है इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड। ठीक है। सही। अब अगर मैं डालूं एडमिन और एडमिन 123 लिखूं तो मुझे ना एडमिन के पेज पे डायरेक्ट कर देगा, लॉगिन सक्सेसफुली, और इसने मुझे यहाँ भेज दिया। सही। अब एडमिन क्या कर सकता है कि एडमिन यहाँ पे नए प्रोडक्ट्स ऐड कर सकता है। सही है, वो प्रोडक्ट्स नीचे शो भी हो रहे होंगे, लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये न्यू अराइवल में ऐड ये करेगा वो। ये नीचे ये क्यों आ रहे हैं ब्रैकेट्स 3? या ये कुछ होगा, ये वो मैं हटा दूंगी वहां से, पता नहीं। मैं इसको ढूंढ रही थी लेकिन मुझे दिखा नहीं कहाँ से मसला आ रहा है। अच्छा। हमारी आंखें बड़ी तेज है, हाँ। देख लिया तुमने उसको। मैं बोलूँगी बस कहीं से आ गया था अगर ये नहीं हटता तो। तो खैर, अच्छा, इस यहाँ से प्रोडक्ट ऐड करेगा। अब वो जो हमारे पास बाकी शूज है उसमें ना, वो समझ लो हमारे पास हमने ना उनको परमानेंट रखा हुआ। अब न्यू अराइवल्स में एडमिन डाल सकता है, ठीक है। मैं डाल के भी अगर कोई ऐड करा के दिखाऊं कि कोई बैग, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसी डॉक्स में मेरे पास कहाँ पे हुआ, ठीक है। मैं कोई सा बैग डाल देता हूँ, ये ब्लैक वाला। तो मुझे इसको किस कैटेगरी में डालना है? मुझे वुमेन में डालना है, किड्स में डालना है, ठीक है। मैंने अपलोड करा तो अब देखो नीचे आ रहा है हमारे पास। हाँ, ये इश्यूज क्यों शो कर रहा है? 20 ऐसे क्यों नहीं हो? बेटा सब डिलीट कर दूंगी। शूज ऊपर से आए हैं। हाँ, रुको रुको रुको, फिर से करूंगी। तो ये नीचे किसकी लिस्ट आ रही है? ये जो हम प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं उनकी लिस्ट आ रही है। ये अभी मैंने हाँ, ये तो क्या करे, डेटाबेस से वो रिकॉर्ड्स ला रहा है उठाकर। बैग लिखा है तो बैग डालो ना। मैंने बैग लिखा है, हाँ बैग शूज लिखा लिखा है है, तो शूज लिखा है। बैग लिखा है। ये देखो ना, शूज, नाइक शूज, नाइकी, ये वाली डालती हूँ। प्लीज प्लीज चल जाओ। देखो, नाइक शूज अब आ सही है। गए। चल गया जल्दी। ठीक है। हाँ यार, लॉग आउट करूँ। ओए ब्रैकेट भी एक हो गया निशा। निशा निशा ब्रैकेट एक हो गया। हो गया था। मुझे लग हाँ रहा पीछे 3 थे है एक हो गए। कि मुझे लग रहा है हम जितने प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं ना, ये वहां से आ रहे हैं कुछ, मतलब वहां पे मसला है फाइल में, देखूंगी, ठीक है। 4 प्रोडक्ट है तो 4, और वैसे हम काउंटिंग उनको क्या लेना देना। कर ले मामा। ठीक है। ठीक है। अब देखो चेकआउट मैंने नहीं रहा, यहाँ पे ये आ गया। अमरीन तो पागल बन भी जाएगी। बहुत ही पागल आ। खैर बेटा, बस वो नाम में स्वाद ना, बेटा इसमें लारावेल का इस्तेमाल किया, हम क्यों इस्तेमाल करें? इसको बोलो प्रोजेक्ट में नहीं करनी चाहिए, ज्यादा मत बोले। ठीक है। अब ये देखो मेंस में आ गया ये। मैं यहाँ से वैसे ठीक है खाली मेंस में रखूंगी। आया है। हाँ, मेंस में डाला था ना मैंने, ठीक है। कैटेगरी मेंस रखी थी। तो देखो वुमेन, और बाकी तो मैं डिलीट कर दिया अभी किड्स में, ठीक है। सही। उसके बाद मेरे पास एक और, मैं ये बता दूं कि अब इंसर्ट हो कैसे रहा है, ठीक है। ये हो कैसे रहा है काम। तो देखो ये वो वाला पेज है जो एडमिन पैनल है। एडमिन पैनल में सबसे पहले है क्या, हमने एक फॉर्म बनाया है, ठीक है, ये सब चीजें डालने के लिए। प्रोडक्ट की डिटेल्स, प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट प्राइस ले रहे हैं, प्रोडक्ट इमेज ले रहे हैं, ठीक है। इन सबको हमने जो है वो एक नेम भी दिया हुआ है जिससे हम एक्सेस करेंगे। बाकी ये कैटेगरीज है कि कौन सी, वुमेन, मैन, किड्स। सही, ये फॉर्म हो गया। उसके बाद अपलोड करने पे हम इसको कहाँ भेज रहे हैं? अपलोड करने पे हम इसको भेज रहे हैं insert डॉट php पे, ठीक है। अब वो इंसर्ट वाला क्या काम करेगा वो मैं अभी बताती हूँ। इंसर्ट वाली फाइल खोल के, अब नीचे जो शो हो रहा है ना, वो देखो यहाँ पे ऐसे शो हो रहा है कि हमने वहाँ पे एक टेबल बनाया, उसमें हेडर में हमने सब डाल दी, ठीक है, प्रोडक्ट नेम वगैरह। उसके बाद हम फैच कर रहे हैं डेटाबेस से रिजल्ट। हमने टेबल प्रोडक्ट वहाँ बना हुआ है, ठीक है। टेबल प्रोडक्ट अगर मैं दिखाऊँ, ये रहा टेबल प्रोडक्ट।
यहाँ पे हमारे पास देखो अभी हमने एक चीज ऐड कराई थी, तो नाइक शूज है, ठीक है, नाइकी शूज कैटेगरी मैन। तो ये क्या करेगा कि वहां से फैच करके लाके, वही असाइनमेंट वाला काम, फैच करके लाके हमें टेबल में चीजें शो कर देगा। सही है। अपडेट अपडेट का कोई फंक्शन नहीं रखा मैंने, सिर्फ डिलीट कर रखा है। ऐड टू कार्ट में भी डिलीट कर रखा है, और यहाँ पे भी एडमिन के पास भी डिलीट का ही ऑप्शन है। सही है। तो ये हो गया हमारे पास इंडेक्स, जो कि एडमिन पैनल से जो भेज रहा है। ठीक है, एक ये काम है, और उसके बाद जो है वो मेरे पास, मैं दिखाऊं अगर, व्यू कार्ट ना, सॉरी इंसर्ट कार्ट, इंसर्ट कहाँ गया, इंसर्ट का ये रहा। ठीक है, तो इंसर्ट वाला क्या कर रहा है, वही सेम काम कर रहा है कि ये वहां से हमने कहा कि अगर इस सेट सबमिट है तो क्या करेगा कि पी नेम वाली जो, वो अब हम यहाँ पे लाके सेव करा रहे हैं। ठीक है, हमने प्रोडक्ट नेम में पी नेम सेव करा दिया, प्रोडक्ट प्राइस सेव करा दी, इमेज। और ये क्या है कि ये हमारे पास ना देखो, एक तरीके से ना जो इमेज होती है ना वो ऐसी स्टोर नहीं हो सकती। तो हमने क्या किया है, फाइल का, फाइल से एक एरे होता है। ठीक है, ये हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने, क्योंकि हमारे पास इमेज जो एक फाइल होती है ना, हमने कहा कि पी इमेज में क्या करो, उसको हमने एक टेम्परेरी नाम देकर, ठीक है, उसको हमने ना क्या किया था, हाँ यहाँ पे हम इसकी लोकेशन सेट करें। ठीक है, हम इसकी बस ये समझ लो कि हम इसको ये बोलना है कि हमने यहाँ पे इसकी लोकेशन सेट की है। ठीक है, और यहाँ पे हमने उस फाइल का, अगर वो पूछे तो, वरना ऐसे है नहीं, बस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि उसको गेट कर रहे हैं। ठीक है, और उसकी ना हमने ये काम किया कि हमने एक इमेज का ना अलग से फोल्डर बनाया है, जो हम अपलोड करेंगे ना, हमारी यहाँ पे फाइल सेव होती रहेगी कंप्यूटर में, तो वो वहां से एक्सेस कर रहा होगा। खैर बस सिंपल ये है कि समझ लो वो डेटाबेस से ला रहा है एक्सट्रैक्ट करके, और उसको जो है ना वो इंसर्ट करा रहा है, बस सिंपल यही है। इस चीज को छोड़ो खाली, बस उसके बाद जो है ना, अच्छा देखो, वो ये डेटाबेस से लाके सेव करवा रहा है, और डेटाबेस में कैसे जा रहा है, फॉर्म से? ये जो नहीं फॉर्म, ये, नहीं, देखो ये तो डेटाबेस से ला रहा है ना, डेटाबेस से लाके उसमें सेव करवा रहा नहीं है ना? नहीं नहीं तुमने तो ये, कहा है अभी, तुमने कहा है हो अभी। सकता है मैंने गलत तो बोल दिया हो। हाँ मैं, हाँ वो मैं ये कही थी कि जो, वो मैंने जो डाली है ना अभी फॉर्म में, जो पिक्चर डाली है, उस उससे वो कर हम्म। रहा है कुछ, वो मैंने गलत बोल दिया होगा। अच्छा, यहाँ डेटाबेस का काम नहीं है, यहाँ पे फॉर्म वाला काम है, जो हम जहाँ से अपने पीसी से हमने इमेज उठाई थी ना, तो वो हम्म। हम कर रहे हैं कुछ, यहाँ पे कुछ था, बस छोड़ो उसको, मुझे भी नहीं आ रहा। ठीक है। ठीक है, बस हम ये कर रहे हैं कि एक उसको टेम्परेरी जगह दे रहे हैं अपने पीसी में, और फिर वहां से उसको मूव करा रहे हैं डेटाबेस में, ऐसा है। लेकिन इसलिए उनको पता नहीं लगेगा, बस यहाँ इंसर्शन हो रही है, बस ये याद रखो। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेगा, वो इंसर्ट करा देगा टेबल प्रोडक्ट में ये सब चीजें। हम्म। ठीक है, अब इसके बाद ठीक है। हमारे पास एक चीज बची है, व्यू कार्ट। अब जो हम कार्ट व्यू करते हैं, सही, तो वहां पे हम क्या कर रहे होंगे, अब हमने जो भी ऐड टू चीजें, कार्ट। हाँ नहीं, ऐड टू कार्ट वाली चीजें तो शो हो रही होंगी ना वहाँ। तो अब देखो हमने जब ऐड टू कार्ट करते हैं, तो ऐड टू कार्ट पे ये इंसर्ट, वो इंसर्ट, ऐड टू कार्ट पे ना हमारे पास ये वाला फंक्शन चलता है। कहाँ गया वो वाली फाइल का, वो वाली फाइल हट गई। जब हम ऐड टू कार्ट करेंगे तो हमारे पास ये चलेगा। यहाँ पे क्या होगा, हमने देखो सिर्फ नेम और प्राइस पास करा रहे थे ना, अब हमने यहाँ पे हमने एक सेशन स्टार्ट किया है, जिस सेशन में हमारे पास जो भी हम प्रोडक्ट्स ऐड करते जाएंगे ना, वो इस सेशन में स्टोर होते जाएंगे। सही, हमने, ठीक है। ठीक अब है। ये आया पी नेम और पी प्राइस, हमने जो ना यहाँ पे सेव करा दी इसमें। और अब हम क्या करें, हमने कहा अगर सबमिट है, ठीक है, सबमिट ये कि जब ऐड टू कार्ट करेंगे ना, वहाँ पे सबमिट का बटन है असल में, इसलिए मैंने सबमिट रखा है। ठीक है, तो हमने कहा अगर वो सबमिट है तो क्या करो, हमने एक वेरिएबल बनाया चेक प्रोडक्ट। सबसे पहले तो वो चेक करेगा कि क्या कार्ट में वो प्रोडक्ट पहले से है। हम्म। सही है, अभी एरे कॉलम का फंक्शन क्या करता है, ये देखो रिटर्न करता है वैल्यूज एक सिंगल कॉलम से आपके एरे में। ठीक है, अब सेशन क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल है ना, ग्लोबल एरे होता है समझ लो। तो हमने ठीक सेशन है। जो बनाया था ना, वो कार्ट के नाम से बनाया था। तो बस वो चेक करेगा कि वो इस सेशन कार्ट में, इस एरे में, ये जो प्रोडक्ट नेम था, ये जो यहाँ पे हम बताएंगे कि किस कॉलम में चेक करना है। ठीक है, हमने कहा कि इस सेशन कार्ट में जो कॉलम है ना प्रोडक्ट नेम, उसकी सारी वैल्यूज क्या करो, चेक प्रोडक्ट में लाके सेव करा दो।
ठीक है। सही। अब वो ये अब इन एरे क्या करता है, ये चेक करता है कि क्या एक पर्टिकुलर वैल्यू एग्जिस्ट करती है उसमें या नहीं। अब हमने इसमें पी नेम पास कराया है जो हमने यहाँ सेव कराया था, पी नेम और चेक प्रोडक्ट, मतलब इसमें जो भी वैल्यूज है। हमने कहा कि अगर इसमें जो है ना ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो क्या बोलो, आइटम ऑलरेडी एडेड टू द कार्ट। सही। ठीक। वरना क्या करो, उसके सेशन कार्ड का जो एरे है, ठीक है, उसके प्रोडक्ट नेम में वो पी नेम डाल दो, उसकी प्रोडक्ट प्राइस में वो प्राइस डाल दो और वापस ठीक। उसको उस लोकेशन पे भेज दो। सही। अब हमारे पास होती है व्यू कार्ट। व्यू कार्ट क्या करती है, जब हम अपना कार्ट खोलेंगे तो वो, ठीक है, तो अब हमारे पास हम व्यू कार्ट कैसे कर रहे होंगे, उस अपने ही उससे जो ऊपर लोगो है। ठीक है, अब व्यू कार्ट में क्या है, अब देखो जहां जहां हमें सेशन की जरूरत पड़ेगी ना, हमने उस पेज पे सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। उस सेशन को क्या करने के लिए, एक्सेस करने के लिए हमने सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हमें जरूरत है सेशन की, तो हमने क्या किया, उस सेशन को स्टार्ट किया। ये व्यू कार्ट है जहाँ पे हम अपना कार्ट शो करेंगे। ठीक है, अभी मैं अच्छा अगर मैं दिखाऊं कि कुछ ऐड टू कार्ट करूं, अच्छा ये भी देखो कि यहाँ पे मेरे पास अभी 0 आ रहा है। ठीक है, ये कैसे आ रहा है भी बताऊंगी। अभी यहाँ 0 आ रहा है, अगर मैं जो हूँ ना, मैंने ये ऐड टू कार्ट किया, ठीक है, देखो ये 1 हो गया। तो अब यहाँ पे हमने अभी शूज ऐड किया है। अब हम व्यू कार्ट करें तो व्यू कार्ट में हमारे पास ये आ रहा है प्रोडक्ट का नेम और प्रोडक्ट की प्राइस। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है डिलीट करने का। सही। तो अब ये यहाँ पे है क्या, मैं क्या बताई थी कि नहीं। यहाँ पे हमने काउंट का वेरिएबल बनाया है। रुको मैं, हाँ, यहाँ पे हमने एक काउंट का वेरिएबल बनाया है और ये है कौन सा, व्यू कार्ड वाला। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर सेशन कार्ड चल रहा है अभी भी, तो तुम क्या करो हम्म। कि ये उस चीज के लिए है जो ऊपर मैं बता रही हूँ ना कि 0 आ रहा है कार्ड में, ये उसके लिए है। हमने एक वेरिएबल बनाया है काउंट, और हम जो है ना उस सेशन कार्ड में जो वैल्यूज है ना उसका काउंट निकाल के इस काउंट वेरिएबल में सेव कर रहे हैं। ये देखो इसमें जो है सेशन कार्ड का काउंट होके इस वेरिएबल में सेव हो रहा है। इनिशियली ये 0 है। ठीक है, इनिशियली ये 0 है। अब ये 0 शो कैसे हो रहा है कि यहाँ पे जो मैंने एक एंकर टूल में ना आइकन डाला है, वो ये वाला। अच्छा। अब ये आइकन जो है ना अलग जगह से यूज होता है, एक साइट होती है वहां से। तो वहां से मैंने जो है ना उसको डाला, ठीक है, आइकन को। और मैंने इसके आगे जो है ना एक स्पैन टैग के अंदर डाला है। अब देखो ये पीएचपी का था ना वेरिएबल, तो यहाँ पे मुझे पीएचपी खोलनी पड़ेगी। तो मैंने स्पैन टैग लगाया और फिर मैंने जो है ना यहाँ पे पीएचपी खोली और इको करा दिया उस काउंट को। तो उसके आगे इस तरीके से मुझे ये नंबर दे रहा होगा, ये। सही, वरना ये एक आइकन है और फिर इसके आगे सिर्फ ये हम शो कर रहे हैं। सही, चलो ये तो हो गया काउंट का। उसके बाद हमारे पास नीचे क्या हो रहा है कि हमने एक टेबल बनाया है अपने आइटम्स को शो करने के लिए ना। ये जो टेबल है ये बन रहा है, हमने टेबल बनाया है यहाँ पे, इंडेक्स नंबर, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस वगैरह। ठीक है, अब उसके बाद हमारी आ रही है जो कैलकुलेशन की चीजें मेन। यहाँ पे हमने एक टोटल का वेरिएबल बनाया है जो हमारा टोटल अमाउंट दे रहा होगा, और ये आई जो है ना ये इंडेक्स है, इंडेक्स हमारे प्रोडक्ट्स का इंडेक्स, ये इंडेक्स नंबर। सही। तो अब यहाँ पे क्या किया कि हमने कहा कि अगर अगर सेशन कार्ट है, ठीक है, तो क्या करो कि सेशन कार्ट में जितनी भी वैल्यूज हैं वो इस वेरिएबल में लाके उसकी कीज, मतलब जो प्रोडक्ट नेम और सब चीजें होती है ना, वो हर कॉलम को हर कॉलम की वैल्यूज इसमें लाके सेव करा दो। समझ आ रही है, मतलब सब तमाम वैल्यूज, प्रोडक्ट हाँ। नेम भी और प्रोडक्ट प्राइस भी। सही। ठीक है, अब हमने क्या कहा है कि हमने कहा टोटल में क्या ऐड करो, इस वैल्यू में जो प्रोडक्ट प्राइस का कॉलम है ना उसकी वैल्यूज इस टोटल में ऐड करते जाओ। हम्म। और हमने इस सही। इंडेक्स को क्या किया है, $की+1 किया है। $की+1 क्यों किया है, क्योंकि इनिशियली जो है ना हमारे पास 0 था ये, तो हम चाहते कि हमारे पास इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट हो, इसलिए हमने इसको +1 किया है। चाहते तो यहाँ पे इसको पहले ही 1 से इनिशियलाइज कर देते। सही, तो अब क्या करेगा, इसने इसको सेट कर दिया और ये टोटल में टोटल करते गया। ठीक है, अब ये इको करेगा हमारे पास क्या चीज,
हमने एक फॉर्म बनाया है। फॉर्म क्यों बनाया है? क्योंकि अब हम यहाँ पे, अब अगर हमें डिलीट करना होगा तो वैल्यू भी तो चाहिए होगी ना कोई, तो इसलिए हमने इसको फॉर्म बनाया ताकि हम इसकी वैल्यू एक्सेस कर सकें। फॉर्म में हमने इंडेक्स भेजा, उस प्रोडक्ट, जो वैल्यू में प्रोडक्ट नेम था उसको शो कराया और प्रोडक्ट प्राइस को शो कराया, ठीक है। और हमारे पास नेक्स्ट जो रो है उसमें डेटा है, बटन, डिलीट का बटन लगाया है, ठीक है। बाकी यहाँ पे हमारे पास ना, हमने एक हिडन इनपुट यहाँ फिर से बनाया है। क्यों बनाया है? इस प्रोडक्ट नेम को एक्सेस करने के लिए। अब अगर हम जो डिलीट करें ना यहाँ पे रिकॉर्ड किसी प्रोडक्ट को, तो हम उसके नेम से डिलीट करें, ठीक है। तो अब हम यहाँ टेबल डेटा में तो कहीं नहीं बता सकते थे कि कहाँ से इसकी वैल्यू एक्सेस करें, तो इसलिए हमने एक इनपुट फील्ड बनाई, वहाँ पे इसका डेटा जो है वो इसका नाम सेव कराया। और अब हम क्या करेंगे, जब ये डिलीट दबाएगा ना, जब ये डिलीट दबाएगा तो ये कौन से पेज पे जाएगा? ये जाएगा के इंसर्ट कार्ड के पेज पर, ठीक है। ठीक है। अब के इंसर्ट कार्ड के पेज पे हम देख लेते हैं कि हो क्या रहा है। अब देखो, ये डब्ल्यू इंसर्ट कार्ड, ये के इंसर्ट कार्ड सब सेम ही चीज है, सिर्फ ये वुमन के लिए है और के वाला किड्स के लिए। तो अब मैं, लेकिन है सब में सेम ही काम हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने उसको नाम दिया था रिमूव का। तो ये क्या करेगा कि ये देखेगा कि अगर तो रिमूव सेट है, मतलब अगर डिलीट की रिक्वेस्ट आई है, तो ये जो है ना क्या करेगा कि ये ये यहाँ पे ये करे कि वापस से जो है ना सारी वैल्यूज ला के सेव करा रहा है, ठीक है। और फिर ये उसको उसके नाम से मैच करेगा, ठीक है। जो वैल्यू पास होकर आई है ना उसके नाम से मैच करेगा। देखो मैंने जो है ना उस इनपुट को नाम दिया था आइटम, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, आइटम। मैंने कहा कि अगर आइटम की वैल्यू जो है ना, ये 3 इक्वल्स टू जो होते हैं ना, ये डेटा टाइप भी चेक करते हैं और उसको भी चेक करते हैं कि वो वैल्यू जो है ना सेम है कि नहीं। तो ये देखेगा कि ठीक है। अगर वैल्यू में जो प्रोडक्ट नेम है उसमें जहां भी वो उसके बराबर आएगा ना, उस आइटम का जो नेम पास हुआ है, तो ये क्या करेगा, उस कार्ट में उस की को अनसेट कर देगा, मतलब हटा देगा, डिलीट कर देगा, सही। और वापस से क्या करेगा, वापस से सेशन कार्ट में जो वैल्यूज थी ना उनको रीअरेंज करेगा, सेट करा के सेव करा देगा, मतलब उसको रिमूव करेगा और बाकी जो है ना वापस से सेट हो जाएंगी। जैसे कि अगर मैंने जो है वो, अगर यहाँ पे जो है मैं एक और 2 प्रोडक्ट्स और ऐड करा देती हूँ, ठीक है। और मैं एक ये शूज भी ऐड करा देती हूँ। तो अब मैं अगर मैं सेकंड वाले को डिलीट करती हूँ तो ये क्या करेगा, किसको तो हटाएगा और बाकी सबको भी अरेंज कर देगा। जैसे 3 वाले को फिर 2 इंडेक्स पे डाल देगा, मैंने डिलीट किया तो उसने उसको 2 कर दिया, ठीक है। तो ये हो रहा है यहाँ पे कि वो रीअरेंज कर देगा उसको। उसके बाद ना हमारे पास बस अब एक चीज बची है, वो क्या है, ये टोटल। रीअरेंज कहाँ से हो रहा है? रीअरेंज यहाँ पे हो रहा है, देखो जब इसने डिलीट किया, यहाँ पे अनसेट कर दिया, उसके बाद हमने क्या किया कि जो भी सेशन कार्ट में अब जो वैल्यूज थी ना, ठीक है। अभी क्या करता है कि देखो एरे वैल्यूज क्या करता है कि आप जो भी वैल्यूज होती है ना वो रिटर्न करता है। अब वो तो हट गई है, तो अब जो उसमें बाकी बची हुई वैल्यूज है ना उसको रिटर्न करा के वापस से सेव करा देगा इसमें, तो वो खुद ही उसका इंडेक्सिंग भी ठीक हो जाएगी। सही समझ आई? क्या? आ गई। ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, अब नीचे इसके बस एक डिव है जो टोटल वाला है, जो ये साइड में टोटल शो हो रहा है ना, ये सही। तो मैं दिखाऊं अगर यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने डिव बनाया है और इसको बाकी ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, जो भी हमने इसको कॉलम दिए कि 3 कॉलम्स में हमारे पास तुम जो है ना फिट हो जाओ, ठीक है। और बाकी टेक्स्ट एंटर कर दिया, तो क्या करेगा, टोटल हमारे पास हमें इको कर देगा, जो डॉलर टोटल ऊपर टोटल हो रहा था ना यहाँ पे सेव हो रहा था, तो बस ये वो यहाँ पे शो करा रहा होगा, सही है। और टोटल कैसे हो रहा था पर? देखो टोटल ही ऐसे हो रहा था, ये टोटल है, इसमें हम इस वैल्यू में जो प्रोडक्ट प्राइस का कॉलम है ना उसकी तमाम वैल्यू। और जैसे अगर हम ठीक है, उसने टोटल कर दिया, हमने 3 चीजें डाल दी, उसने टोटल करके पैसे दे दिए। अब मैंने एक कार्ड डिलीट कर दिया, नहीं एक चीज डिलीट कर दी, तो टोटल पैसे वापस कैसे होंगे? देखो, हाँ ये हो रहे, मैंने देखा है, हाँ लेकिन ये कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है ये, देखो मैंने ये वही एरे वाले से डिलीट वाला ऑप्शन देखो। खुद ही डाल रहा है। हाँ हाँ, जो वो उसको रीअरेंज कर रहा है ना वापस से, तो वो उसकी वापस हाँ। से जो है ना वो उसको कैलकुलेट भी कर रहा है खुद ही।
अच्छा ठीक हाँ, है। तो उनकी प्राइस जब वापस होंगी तो ये भी रन होगा, इसलिए। ठीक है ठीक। बस अगर मिस समरीन कुछ नहीं पूछेंगी, वैसे भी इसमें कुछ वो है नहीं, PHP है और बाकी HTML और CSS ही है। हाँ कुछ सही, भी नहीं। बस हो गई वीडियो, पूरा हो हाँ गया हाँ, प्रोजेक्ट। बस ये इतना है। ये मैंने बस वो वाली चीजें दिखाई हैं जो मतलब जहाँ पे कुछ फंक्शनैलिटीज थी, और बाकी तो मैंने बता दिया हाँ कि मेन पेजेस हाँ कैसे हो रहे हैं। ठीक है। हाँ, वो तो पिक्चर्स वगैरह लगाई है ना। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, बस तो यही था इसमें। और एडमिन लॉगिन यहाँ पे भी है, कार्ड वाले में भी। सही, अगर देखो अब ये सेशन चल रहा है ना, तो जब तक ये सेशन है ये यहाँ कार्ट में वैल्यू रहेगी। ठीक है, अब देखो मैं इसको बंद करके फिर से खोलती हूँ, तो ये कार्ट में तुम्हें वैल्यू नहीं शो होगी। अच्छा, सेशन इसलिए यूज हो रहा है। इसलिए यूज हो रहा है लोकल यार सेशन होस्ट। तो ये नहीं होता था कि जैसे मीन्स बता रही थी, जैसे हमारा वो होता है, हमारा CMS होता है कि एक टाइम तक वो उसमें सेव रह, मतलब वो ऑन रहता है, फिर थोड़ा टाइम बाद अगर हम खोलते हैं तो हमें वापस से रीलोड करना हाँ पड़ता हाँ, है। तो वहाँ पे सेशन की टाइमिंग भी लगाई हुई होगी ना, एक्सपायर होने की। तो हमने नहीं लगाई थी। नहीं, हमने नहीं लगाई हुई। और सेशन में ये सब नहीं सेव भी नहीं। है, जो हम हमारे जो तुम कह रही थी सेशन का एरे होता है, तो मतलब हम्म, उसमें सारा डाटा हमारा स्टोर भी होगा जो भी हाँ, हम कर रहे हैं। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अगर हम उसमें स्टोर करा रहे हैं तो होगा, वरना ऐसे नहीं होगा। मतलब हम देखो उसमें वैल्यू स्टोर करा रहे हैं और नाम और प्राइस स्टोर करा रहे हैं ना, तो हम पे डिपेंड करता सेशन है। में हाँ तो ठीक, तुमने ये चीजें स्टोर कराई हैं सेशन में। हाँ, नेम और उसका प्राइस, क्योंकि फिर हमने उसको ऐड टू कार्ट में, जो व्यू कार्ट वाला पेज है वहां पे हम एक्सेस कर रहे थे इसलिए। अच्छा, वेब कहाँ गया यार, ये क्यों नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? आ रहा है, अभी भी शो हो रहा है। टाइम खैर, नहीं लगाया हुआ सेशन पे। नहीं पता नहीं, अभी तो मैंने इसको चेक किया था। खैर मैं इसको देखती हूँ अगर इसमें तो कोई यार हाँ, तो क्या हमारे कार्ट में तो रहनी चाहिए ना चीज, या ऐसा